भगवान का ही तो सहारा है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात चाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु ये हैं, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। भगवान के सहारे गोपियां हैं और गोपियां तड़प रही हैं, भगवान की याद में रो रही हैं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेशवा में छाए जी। लौट के नहीं आए, कृष्ण गए हैं। वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही वन वन गैया। रो रो थकी यशोदा मैया जी, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं। कब लोगे निहारो जी, कब लोगे निहारो जी। आंखों से आंसू टपक रहे हैं, इंतजार है गोपियों का, कह कर गए हैं आऊंगा। एक अक्रूर भय दुखदाई, तुझे उद्धव पाती लाई। भूल गए वो बाप ओ माई जी, दुख से सनी है देह हमारी। जीवत ना हमें मारो जी। हे गोविंद, हमें क्यों मार रहे हो? तुम्हें पाप लगेगा। कौन सा पाप? तुमने हमें जीते जी मार डाला। किसी ने कहा कन्हैया गोपियों, कौन तुम्हें मारता है? कोई तो नहीं मार रहा है। क्या जानोगे तुम भैया, कृष्ण की याद ने हमें मार दिया। कोई मरता होगा तलवार से, कोई मरता होगा जहर से। गोपियां बोली हमें तो कृष्ण की याद ने मार दिया, हम तो मर गई उनकी याद में। भगवान की याद में भी मरना करोड़ों जीने से बेहतर है।
करोड़ों बार जन्म लेकर जीने से बेहतर है भगवान की याद में मरना। इसलिए सबकी याद में तो आप रह चुके, सबको याद करके देख चुके। अब भगवान को याद करो, ऐसे याद करो, ऐसे याद करो भगवान को कि विरह की अग्नि में भीतर के समस्त पाप जलकर समाप्त हो जाए। जैसे चना, गेहूं, ये जो दाना होता है ना, इसे पानी में डाल दो तो अंकुरित हो जाता है, लेकिन तवे में जरा सा गर्म कर दो तो अंकुर शक्ति नष्ट हो जाती है। उसी तरह हमारे भीतर बार बार विषय वासना जन्म लेती है। आज हम लोगों का मन बहुत अच्छा है, आज मन भगवान में लगा है, थोड़ी देर बाद मन फिर चंचल हो जाता है, फिर कहीं और भाग जाता है, क्योंकि मन में जन्म जन्म का संस्कार है अंकुर होने का। जैसे दाना बार बार अंकुरित हो जाता है, तवे में गर्म कर दोगे तो उसके भीतर की अंकुर शक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर वो कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह जब भक्त अपने परमात्मा की याद में अपने आंसू बहाता हुआ जब भगवान की याद करता है तो उस विरह की आग में, कौन सी आग में? उस विरहाग्नि में, उस विरह की अग्नि में हमारे भीतर, हमारे मन में जितने कुसंस्कार होते हैं, भटकने के संस्कार होते हैं, उस परमात्मा की विरह की अग्नि में उस मन के वो विषय वासनाओं का जो अंकुरण है, बार बार मन भोगों में, क्रोध में, विषयों में जो लगता है, उसकी अंकुर शक्ति नष्ट हो जाएगी विरह की आग से। इसलिए भगवान के विरह में जलने वाला जीव संसार में कभी मन लगा ही नहीं सकता, लगेगा ही नहीं, क्योंकि संसार के समस्त भोगों के संस्कार, अंकुरण जो शक्ति थी नष्ट हो चुकी। आपके मन में बार बार गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपका मन अभी बार बार अंकुरित हो जाता है गुस्से की ओर। गुस्से का अंकुरण तो है ही, गुस्सा तो आती है। आपको जरा स्त्री दिख जाए, जरा पुरुष दिख जाए सुंदर, तुरंत आपके अंदर काम वासना का अंकुर पैदा हो जाता है, वासनाएं जाग जाती हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आपके शरीर में आपका मन वो आपके शरीर को उत्तेजित करने लग जाता है, क्योंकि उसकी अंकुर शक्ति अभी है, और वो अंकुरण शक्ति जो है ना, अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी। इसलिए मौका मिला है आज कि भगवान की याद में तड़पा जाए, ताकि हमारे जन्म जन्म का जो अंकुरण का संस्कार है, विषयों का अंकुरण, वो विषयों का अंकुरण समाप्त हो जाए। जब तक ये विषयों के मुंह को हम नहीं कुचलते, बिच्छू को पकड़ के लोग, बिच्छू को पकड़ के लोग उसका डंक तोड़ करके फेंक देते हैं। सांप पालने वाले सांप के जहरीले दांत तोड़कर फेंक देते हैं और गले में लटकाए रहते हैं। सांप के दांत तोड़ दो और गले में लटकाओ, कोई अब दिक्कत नहीं है। उसी तरह जो मन में हमारे विषैले मन के दांत हैं, आपके मन में भी विषैले दांत है। मन एक सांप है और वो मन विषैले दांतों से भरा पड़ा है। बार बार मन हमें डसता रहता है, बार बार मन कहता है कैसे देखो, इसकी ओर बढ़ो। बार बार मन हमें भोगों की ओर ले जाता है, बार बार मन हमें क्रोध की ओर ले जाता है, बार बार मन हमें लोभ की ओर ले जाता है, बार बार मन हमें संसार